दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ये आपका सोशियोलॉजी मेजर 8 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनजाति से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं की विवेचना करें। जनजाति से आप क्या समझते हैं और इनकी विशेषताओं की विवेचना करें, क्या-क्या इनकी विशेषताएं रही हैं। तो बिना देर के चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। एक छोटी सी भूमिका को हम लोग समझ लेंगे। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार 5 नंबर में पूछा जा चुका है, तो 5 नंबर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर 15 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए तब भी आप यही आंसर लिखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम आसान तरह से, आसान भाषा में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस सब्जेक्ट के साथ साथ जो आने वाले भी और आपके सब्जेक्ट बचे उसमें अच्छे से तैयारी कर सके, और जो आने वाला आपका सेमेस्टर है उसमें भी आप अच्छे से तैयारी कर सके। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। ठीक है, सोशियोलॉजी मेजर 8 का जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ उसको बहुत ही जल्द करा दिया जाएगा। समझते हैं आज के क्वेश्चन के आंसर को। एक छोटा सा भूमिका लिख लिए तो भूमिका को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत जैसे विविधताओं वाले देश में जनजातियों का विशेष स्थान है। भारत क्योंकि एक विविधता वाला देश है, यहाँ पर कई प्रकार के जाति लोग रहते हैं, कई प्रकार की भाषा बोली जाती है, कई प्रकार की परंपराएं हैं। ठीक है, इसलिए इसको विविधता वाला देश कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत जैसे विविधताओं वाले देश में जनजातियों का विशेष स्थान है। ये समाज की प्राचीन और मौलिक सामाजिक इकाइयां मानी जाती है। ये जो जनजातीय लोग हैं, ये समाज की प्राचीन और मौलिक सामाजिक इकाइयां मानी जाती हैं। जनजातियां आधुनिक सभ्यता से अपेक्षाकृत अलग रहकर अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली के अनुसार जीवन व्यतीत करती हैं। और जो जनजातीय लोग होते हैं वो आज के जो परंपराएं हैं, आज की जो आधुनिक सभ्यता है उससे थोड़ा सा अलग रह करके, खुद को अलग रख करके, जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनकी रीति रिवाज है, जो उनका जीवन शैली है, उस अनुसार से अपना जीवन वो बिताने का काम करते हैं। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि समाज शास्त्र में जनजातियों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। और समाज शास्त्र कहा जा रहा है कि समाज शास्त्र में जनजातियों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जब जनजाति जो है वो बहुत प्राचीन लोग हैं। ठीक है, तो उन हिसाब से आज का जो समाज किस तरह से परिवर्तन हुआ है, इसलिए भी समाज शास्त्र में जनजातियों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे हम लोग दोस्तों जनजातियों का जो अर्थ या फिर कह सकते हैं परिभाषा उसको समझेंगे कि जनजाति का अर्थ क्या होता है या फिर जनजाति की परिभाषा क्या होती है। कहा जा रहा है कि जनजाति समाज का वह समूह है जो सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ये जंगलों में निवास करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, जहां पर क्या, तो क्योंकि ये एक प्राकृतिक पूजक है, प्रकृति से लगाव रखने वाले लोग हैं, तो जहां पर प्रकृति से जुड़ाव महसूस होगा वहीं पर यहाँ पर ये लोग रहेंगे। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज वह समूह है जो सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, परंपराएं और जीवन पद्धति होती है, तथा जो आधुनिक समाज से अपेक्षाकृत अलग रहता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, इसके बाद इनकी क्या है, तो एक विशिष्ट संस्कृति है, इनकी एक अलग संस्कृति है, अलग भाषा बोली जाती है इनके पास। ठीक है, इनकी कुछ अलग परंपराएं होती है, जीवन पद्धति भी इनका अलग होता है। और जो आधुनिक समाज है इससे वो लोग कटे हुए हैं, उससे वो क्या है, तो वो लोग अलग रहते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया, ये जनजाति का अर्थ हो गया। जनजाति किसको कहेंगे, एक ऐसा समाज कह सकते हैं या फिर एक ऐसा समूह जो सामान्यतः निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, और जिनका अलग भाषा होता है, अलग प्रवृत्ति होता है, ठीक, अलग संस्कृति होता है, अलग जीवन पद्धति होता है, और जो आज के आधुनिक समाज है, आज का जो आधुनिक सभ्यता है उससे अलग तरीके से वो लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसी को जनजाति कहा जाता है। अगर इसको और आसान भाषा में लोग समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रकृति के निकट रहने वाला, अपनी परंपराओं पर आधारित और सरल जीवन जीने वाला समुदाय जनजाति कहलाता है। जो प्रकृति के निकट रहे, अपनी परंपराओं पर आधारित और सरल जीवन जिए, उसी समुदाय को जनजाति कहा जाता है। ठीक है, आसान भाषा में आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर विद्वानों की परिभाषा को हम समझे कि विद्वान इसको कैसे डिफाइन करते हैं, फिर कह सकते हैं कि विद्वान इसको कैसे बताते हैं कि जनजाति कौन है, तो इस तरह से समझ सकते हैं। जो पहले विद्वान है डीएन मजुमदार, ये किस तरह से जनजाति को परिभाषित करते हैं, समझिए। कहा जा रहा है कि जनजाति ऐसे लोगों का समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। जनजाति किसको कहेंगे, जो डीएन मजुमदार है वो इनके अनुसार कहा जा रहा है कि जो जनजाति वो ऐसे लोगों का समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, जिसकी समान संस्कृति होती है, जिसकी क्या है, तो समान संस्कृति होती है, और जो बाहरी समाज से कम संपर्क रखता है। जो क्या है, इनके अनुसार जो डीएन मजुमदार है, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं जनजाति के बारे में कि जनजाति ऐसा लोगों का समूह होता है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। निश्चित क्षेत्र का मतलब क्या है, तो क्योंकि ये प्राकृतिक पूजक है, प्रकृति से लगाव रखने वाले लोग हैं, तो प्राकृतिक क्षेत्रों में यहाँ पर ये लोग निवास करते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि वो निश्चित क्षेत्रों में रहते हैं, जिनकी समान संस्कृति होती है, और सभी लोगों का जो संस्कृति वो समान होता है। जो बाहरी समाज से संपर्क कम रखता है, जो बाहरी समाज के संपर्क है वो कम रखता है, मतलब जो आज का आधुनिक सभ्यता है, जो आज का आधुनिक समाज है, जिस तरह से ये डेवलप है उस तरह से वो लोग डेवलप नहीं होते। ठीक है, वो अपना
जो उनका समुदाय होता है, जो अपना उनका समाज होता है, समूह होता है, वो आज के समुदाय से बिल्कुल अलग होता है। ये कौन कह रहे? तो डीएन मजूमदार कह रहे हैं। जो दूसरे विद्वान हैं ग्लिन एंड ग्लिन, ये क्या कहते हैं जनजातियों के बारे में? कहा जा रहा है कि जनजाति एक ऐसा समूह है जो सामान्यतः सभ्यता से दूर रहता है। जनजाति एक ऐसा समूह है जो सामान्यतः सभ्यता से दूर रहता है और जिसकी अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है, जिसकी अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है। मतलब हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है वो अलग है और जो जनजातियों का सामाजिक व्यवस्था वो अलग है। ठीक है, तो वो अपना उनका एक अलग सामाजिक व्यवस्था होता है जिनको जनजाति कहा जाता है। किसके अनुसार? तो ग्लिन एंड ग्लिन के अनुसार। ये नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, नाम आप लोग याद रखेंगे ताकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप नाम के साथ परिभाषा लिख सके। परिभाषा अगर आप लोग कुछ 2 लाइन खुद से भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, तो नाम आप लोग सही लिखें। आगे हम लोग देखेंगे जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं को, कि जनजातियों की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रही हैं। तो पहला जो इनका विशेषता है जनजातियों का, वो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास। ये लोग निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। कहां पर निवास करते हैं? तो जनजातियां सामान्यतः पहाड़ी, जंगल या दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती हैं। कहां पर? तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ये निवास करते हैं। कहां कहां? तो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं, या फिर जंगल वाले क्षेत्र में, या फिर जो दुर्गम क्षेत्र है जहां पर जो आज के सभ्यता के लोग वो वहां पर नहीं जा पाते। ठीक है, तो उनसे कोई संपर्क ना रखे, इसके लिए क्या है, तो वो दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। उनका जीवन पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। और जो जनजाति लोग होते हैं वो क्योंकि प्राकृतिक पूजक होते हैं, उनका जो कह सकते हैं जो आर्थिक व्यवस्था है वो किससे चलता है? तो पर्यावरण से चलता है, प्राकृतिक संसाधनों से ही चलता है। इसलिए कहा जा रहा है कि उनका जीवन पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर ही आधारित होता है। दूसरा जो इनकी विशेषताएं हैं वो है प्रकृति पर निर्भर जीवन। ये प्रकृति पर ही निर्भर अपना जीवन करते हैं या फिर प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। जनजातीय लोग कृषि, शिकार, संग्रह और वन उपज पर निर्भर रहते हैं। जो भी जनजातीय लोग हैं वो कृषि करते हैं, या तो घूम खेती करते हैं, ठीक है, या तो शिकार करते हैं, या फिर संग्रह करते हैं, या फिर जो वन उपज होता है उसी पर वो निर्भर रहते हैं। उनका जीवन प्रकृति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। ये पेड़ों का पूजा करते हैं, जंगलों का पूजा करते हैं, पहाड़ों का पूजा करते हैं, ठीक है, नदियों का पूजा करते हैं। तो प्रकृति पर ये पूरा तरीके से निर्भर होते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि तीसरा जो इसकी विशेषता है वो है सरल एवं सादा जीवन शैली। ये लोग बिल्कुल सरल तरीके से रहते हैं, एकदम जीवन इनका जो है वो बहुत ही सादा होता है। कहा जा रहा है कि जनजातियों की जीवन शैली अत्यंत सरल होती है। वे दिखावे और भौतिक विलासता से दूर रहते हैं, और जो दिखावा है या फिर जो विलासता है वो इनसे दूर रहने का काम करते हैं, मतलब वो दूर ही रहते हैं। इनका जो जीवन शैली बहुत ही सादा और सरल होता है। अगला जो इनकी विशेषता है जनजातियों की वो है अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराएं। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, अपनी परंपराएं होती है, अपने त्योहार पर्व होते हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी अलग भाषा होती है, पहनावा होता है, खान पान होता है, लोकगीत उनका होता है, नृत्य और धार्मिक विश्वास होते हैं जो उन्हें अन्य समाजों से अलग पहचान देते हैं। जो भी आज के आधुनिक समाज है उनका एक अलग परंपरा रहा है, उनका अलग संस्कृति है, त्योहार मनाने का अलग उनका परंपरा रहा है, तरीका रहा है, पहनने का तरीका उनका अलग है, खाने पीने का तरीका उनका अलग है। लेकिन जो जनजाति है उनका जो विशिष्ट संस्कृति और परंपराएं अलग है, ठीक है, उनके जो तरीके हैं वो अलग हैं। प्रत्येक जनजाति क्या है, तो अपनी अलग अलग भाषा है। जितनी भी जनजाति सभी की अलग अलग भाषाएं हैं, पहनावा अलग है, खान पान उनका अलग है, जो लोकगीत है वो अलग है, नृत्य, धार्मिक विश्वास, ये सब कुछ अलग है जो उन्हें अन्य समाजों से अलग पहचान देते हैं। तो ये सब क्या है, सब जनजातियों की विशेषताएं हैं। पांचों जो इसकी विशेषता है वो सामूहिक जीवन और समानता की भावना। सामूहिक जीवन और समानता की भावना, ये लोग सामूहिक जीवन जीते हैं, मतलब सभी लोग, जितने भी परिवार में लोग होते हैं, एक कबीले में जितने लोग होते हैं, जितने समुदाय में लोग होते हैं, सारे लोग साथ मिलकर के जीते हैं और समानता की भावना रखते हैं, सभी को बराबर मानते हैं। जनजातीय समाज में सामूहिकता अधिक होती है। वही बात कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज में सामूहिकता मतलब क्या है, तो जो जोड़ है, जो समूह में लोग रहते हैं, ठीक है, ये अधिक होता है। उनमें सामाजिक समानता पाई जाती है और ऊंच नीच की भावना बहुत कम होती है। समानता पाई जाती है और ऊंच नीच की जो भावना बहुत ही कम होता है। छठा जो इसकी विशेषता है वह है सरल सामाजिक संगठन। सरल सामाजिक संगठन, जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था सरल होती है। परिवार और कबीला इनके सामाजिक संगठन की मुख्य इकाइयां होती हैं। और परिवार और जो कबीला होता है, जो इनका समुदाय होता है, जो इनका समूह होता है, वही सामाजिक संगठन का मुख्य इकाई माना जाता है। इनका जो सामाजिक संगठन है वो बिल्कुल सरल होता है, बिल्कुल आसान होता है। सातवां जो इसका विशेषता शिक्षा एवं आधुनिक साधनों की कमी। जो आज के साधन है और जो शिक्षा है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, तो आधुनिकता की कमी है, शिक्षा की कमी है। अधिकांश जनजातियां शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक सुविधाओं से वंचित रहती हैं, जिसके कारण उनका विकास धीमा रहता है। जो अधिकांश जनजाति, क्योंकि वो पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जो दुर्गम क्षेत्र वहां पर निवास करते हैं, जिसके कारण वहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पाता, बिजली नहीं पहुंच पाता, या फिर कह सकते हैं जो भी औद्योगिक चीजें हैं, जो आधुनिक सुविधाएं वो वहां पर नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण ये सारी चीजों से वो लोग वंचित रहते हैं। और इसके कारण उनका जो विकास है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, बहुत ही धीमा होता है। ये सब क्या है, तो जो जनजाति उनकी कुछ विशेषताओं
को हम लोग समझ रहे हैं। आठवां जो इनकी विशेषता है जनजातियों की, वो है प्रथागत नियमों का पालन। इनकी जो प्रथागत नियम है, जो इनके बाप दादा लोग करते आए, आज के लोग भी वही करते आएंगे, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रथागत नियमों का ये लोग पालन करते हैं। जनजातियों में कानून की जगह परंपराएं और रीतियां सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती हैं। जो भी जनजाति, वहां पर कानून या फिर परंपरा नहीं होता, इसकी जगह पर रीतियां होती हैं, और उस वही जो रीति है वो सामाजिक को नियंत्रित करता है। जो भी रीति पूर्वजों के द्वारा चलाया गया है, उसी रीति पर आज के लोग भी वहां पर चलते हैं। विवादों का निपटारा पंचायत या फिर बुजुर्गों द्वारा किया जाता है, और जो भी विवाद होता है वो या तो पंचायत के द्वारा किया जाता है या फिर बुजुर्गों के द्वारा किया जाता है। जो भी वहाँ का महत्व होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये हमने कुछ जो जनजाति है उसकी कुछ विशेषताओं को समझ लिया। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को देखेंगे, उपसंहार या फिर मूल्यांकन को हम लोग समझ लेते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा क्या। कहा जा रहा है कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जनजातियां समाज की प्राचीन और विशिष्ट इकाइयां हैं। क्या कहा जा रहा है कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जो जनजातियां हैं वो समाज प्राचीन और विशिष्ट इकाइयां हैं। इनकी अपनी अलग पहचान, संस्कृति और जीवन शैली होती है। आधुनिक युग में जनजातियों के संरक्षण और विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे अपनी पहचान बनाए रखते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। क्या कहा जा रहा है कि आज के समय में, आज के युग में जनजातियों के संरक्षण और विकास के लिए कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं, ताकि जो उनका पहचान है वो बना रहे, और आज का जो मुख्य धारा है, जो जिस तरह से लोग यहाँ के विकास कर रहे हैं, जिस तरह से जिस धारा में आगे बढ़ रहे हैं, उसी धारा में वो भी आके जुड़ सके। तो इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग लिखेंगे। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। प्लेलिस्ट हम बना दिए तो जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी कर सकते हो। जो क्वेश्चन अभी एक दो क्वेश्चन जो बच गया है उसको बहुत ही जल्द करा दिया जाएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सोशियोलॉजी मेजर 8 का कंप्लीट तैयार हम इसी चैनल पर करवाएंगे, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर चाहते कि आप मेरे चैनल से डायरेक्ट सर्च करके किसी भी क्वेश्चन के आंसर को देखना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब में जाकर सिर्फ बीए सेंटर लिख दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ बीए सेंटर आपको लिखना है, आपको मेरा चैनल सबसे पहले नजर आएगा। तो जाकर के आप लोग सर्च कीजिए बीए सेंटर और तैयारी शुरू कीजिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।